इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में संजीव प्रतिदिन के वचन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जैसे कि आज का आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि नो कमेंट्स, बाइबल के अनुसार व्यर्थ के बकवास में ना पढ़ने के लिए कहा गया है। तिमोथी की पत्री में कहा गया है, जब आप पहली तिमोथी और दूसरा तिमोथी में पढ़ते हैं तो उसमें प्रेरित पौलुस जो है आपको अपने चेले तिमोथी को बताता है कि तो व्यर्थ के बकवादों में ना पढ़ना, कथा कहानियों में, व्यर्थ के रगड़े झगड़े में ना पढ़ना, जिससे क्या होगा, बड़े बड़े बुरे संदेह और झगड़े उत्पन्न होते हैं। वो क्यों ऐसा कह रहा है? मेरे प्रियो, आप सब और हम सब बहुत बार बातों में चूक जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बातों में चूक ना जाए। कई बार हमारी बातों को खींचतान कर शैतान जो है लंबा चौड़ा कर देता है। किसी भी बात का अनर्थ निकालने में 2 मिनट लगते हैं और ये आप नेताओं से समझ सकते हैं। कई बार नेता लोग कुछ कहते हैं और उसका अर्थ कोई दूसरा ही निकाल लेता है। एक बार आपने एक कहावत लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं अपने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के समान बना दूंगा। और जब हेमा मालिनी को नाराजगी हुई और उसने केस किया तो उसने अपनी बात को पलट के कहा कि हेमा मालिनी तो मैं अपनी पत्नी को कहता हूं। तो ये तो खैर उसका मतलब था, लेकिन कोई भी किसी बात को कैसे समझ सकता है जबकि वो खुद, उस व्यक्ति खुद उसको ना बताए। और हो भी सकता है कि वो व्यक्ति सच बताए या झूठ बताए। क्या हम समझ सकते हैं कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है? फिर भी हम अपनी राय देते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ भी हम बोलना शुरू कर देते हैं। और प्रभु ने स्वयं ही कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और प्रभु ने कहा, जब शास्त्री और फरीसियों ने, जब आप 7 अध्याय मरकुस में पढ़ते हैं तो प्रभु शास्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए कहने लगे कि तेरे चेले हाथ नहीं धोते और बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। और जबकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि बाहरी अशुद्धता नहीं, मन की अशुद्धता पे ध्यान देने के ऊपर यहाँ पर हमारा ध्यान लेकर आना चाहते हैं। और जब शास्त्री फरीसी उस पर दोष लगा रहे हैं चेलों पर, तभी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई भी चीज मनुष्य को बाहर से उसके अंदर आकर के उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, परंतु वही उसको अशुद्ध करता है जो उसके मन से निकलता है, जो उसके अंदर से निकलता है। अर्थात बुरे विचार, संदेह, व्यभिचार, है ना, ये सारी चीजें कहाँ से निकलती है? मन ही से निकलती है। तो कई बार हम लोग क्या है, बहुत बातों में चूक जाते हैं और अपने कमेंट देने शुरू कर देते हैं, कुछ भी कोई विचार कहना शुरू कर देता है। मैंने इस बारे में देखा है कि बहुत बार जो है डॉक्टरों के पास हम चेक कराने जाते हैं, एक डॉक्टर ने हमें काफ़ी लूट लिया और उसने गलत हमारे साथ में इलाज कुछ करना था और कोई और इलाज कर दिया। मतलब ट्रीटमेंट था पथरी का और ट्रीटमेंट कर दिया पैंक्रियाज का। और पैंक्रियाज की जो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही वो बताया नहीं। तो भी हम जब उस डॉक्टर से निकल करके दूसरे डॉक्टर के पास गए जो पथरी का करने वाले का स्पेशलिस्ट था, तो उसने सीधा बता दिया, क्योंकि वो तो उस चीज़ का सर्जन था, उसने सीधा बता दिया कि भैया ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है इसके पीछे मेन कारण यह है, पैंक्रियाज में स्वेलिंग का मुख्य कारण यह है कि अगर आदमी को अगर पैंक्रियाज में स्वेलिंग है तो जरूर वो व्यक्ति जो है शराब पीता होगा, उससे भी पैंक्रियाज में स्वेलिंग हो जाती है। और यदि अगर स्त्री के अंदर स्वेलिंग है पैंक्रियाज में तो वो पथरी की वजह से होती है, और वो भी गोल ब्लैडर में। तो हमने एकदम से उसका निष्कर्ष निकाला और तुरंत हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और हम आराम हो गए। लेकिन जब उसने पूछा किसने किया था, हमने उस डॉक्टर के बारे में उसे बताया। मैं आपको बताऊं, उसने एक लफ्ज भी और एक कमेंट भी उस पर नहीं किया, इशारा तक नहीं किया, उसकी बात को उसने ढांप दिया। लेकिन प्रियो, आज हम मसीह जगत में क्या एक दूसरे की बात को ढांपते हैं?
ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। अगर एक पास्टर ने दुआ करी और वो ठीक नहीं हुआ और उसने कोई दावा किया तो हम तुरंत दूसरे पास्टर पे बताते हैं, दूसरे सेवक पे बताते हैं कि उस पास्टर ने हमारे साथ ऐसा किया और इस प्रकार से हमें दुआ करके बुलाया और हमारे साथ ऐसा किया। तो हम तुरंत कमेंट पास करते हैं कि अरे आजकल तो झूठे भविष्यवक्ता घूम रहे हैं, झूठे लोग, झूठे प्रेरित, ये सब चीजें हम बकवास करना शुरू कर देते हैं। और हम अपनी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि अपने सृजनहार पे, क्योंकि वो तो दोनों आंखों को एक ही समान देखता है। बचाव हमारे ऊपर बात है, लेकिन हम कमेंट पास ना करें। हम क्या जानते हैं सच्चाई क्या है? क्योंकि जब हम एक पक्ष की बात सुनकर उत्तर देते हैं तो हमारे बराबर मूर्ख कोई भी नहीं है। हमें दोनों पक्षों की बात सुननी है और सुन के भी निष्कर्ष नहीं निकालना, वरन सलाह ही देनी है। और जिस प्रकार डॉक्टर ने किस प्रकार से कहा, कुछ भी नहीं कहा, उसने बोला चलो अभी तो ये रहने दो, अभी ये कर लो, इतने ही कह के उसने टाल दिया उस बात को, ना उस बारे में जिक्र किया, बस अपना इलाज करता रहा। प्रियो, हमें सीखने की जरूरत है। जब भी हम पास्टरों के बीच में बैठते हैं, हम एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए, कीचड़ उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हमारा दिल हर्ट रहता है एक दूसरे से, और उसके कारण हम क्या करते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। एक हमारे प्रिय पास्टर हैं, उन्होंने कहा कि बुराई कैसी चीज है। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मैं माफी मांग, एक स्त्री ने बोला कि मैंने बहुत जगह बुराई फैलाई है, मैं माफी मांगती हूँ। पास्टर ने कहा, उसे एग्जाम्पल दिया, उसने बोला ऐसा कर, एक बोरा जो है रुई का लेके आ मेरे पास। वो दूसरे दिन रुई का एक बोरा लेके आ गई। उसने बोला इस रुई के बोरे में से थोड़ी थोड़ी रुई लेकर उड़ाते रहे। उस स्त्री ने रुई ली हाथ में और धीरे धीरे करके उड़ाने लग गई, और उड़ाते 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 पूरा बोरा खाली कर दिया। और वो रुई कहीं 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 उड़ गई, बहुत जगह उड़ गई। अब पास्टर ने उसे कहा कि तू इस जो ये रुई उड़ गई है, इस रुई को इकट्ठा करके दिखा। और उस स्त्री ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हम इकट्ठा करेंगे, न जाने कहाँ हवा में कहाँ उड़ गई। यही है हमारे शब्द, यही है हमारी बुराई, यही है हमारे जो कमेंट करना, हर बात पे कमेंट कर देना, चूक जाना। प्रभु ने कहा कि जीवन का मूल स्रोत मन में है, लेकिन जो आपकी जुबान है वो और भी खतरनाक उस तरह है। मृत्यु और जीवन क्या है, तेरे मुंह में है। इसलिए अगर हम बुराई फैलाते हैं, और एक पुरानी कहावत भी है, बुराई जाए 100 कोस और अच्छाई जाए 1 कोस। कैसे? जब हम प्रार्थना करवाते हैं तो बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं, सब जगह प्रार्थनाएं देते हैं, लेकिन जब हम धन्यवाद देते हैं तो एक ही जगह धन्यवाद देके छोड़ देते हैं। तो अच्छाई क्या होती है, एक ही कोस जाती है। ये एक कहावत है, पर सच में कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में यह होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि नो कमेंट्स। कोई आपसे फोन में बात नहीं कर रहा, आपसे कोई पास्टर जिक्र कर लेता है, कोई मित्र आपका प्रिय विश्वासी जिक्र कर लेता है, अरे वो कैसा है, आप तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपकी वो ये भी नहीं जानना चाहते कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, आप व्यर्थ बकवास करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या है? प्रभु कहता है कि राजा को स्वप्न में भी, कमरे में भी श्राप ना देना, कोई पंछी तेरी बात उनको उसको बता देगा। उसी प्रकार से तो आज हमारे शब्दों के कारण क्या है, इन कमेंट्स के कारण क्या है, हमारे जीवनों में परमेश्वर में का विरोधता का पाप पड़ गया है। प्रियो, बहुत बड़ा पाप है विरोधता। परमेश्वर में हर किसी व्यक्ति के अंदर विरोधता का पाप जो है वो क्षमा के योग्य नहीं है, और उसी के कारण मनुष्य की तरक्की नहीं होती। व्यभिचार के कारण आदमी को सक्सेस नहीं मिलती, उसको कभी भी दिशा नहीं मिलेगी, वो दिशा भटकता ही रहेगा। ये लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं व्यभिचार के कारण, वो सब उनको रास्ता नहीं मिलेगा, वो पंथहीन है। और जो अशुद्ध बकवाद करते हैं, व्यर्थ, छोटी छोटी बातों पे गाली दे देना, छोटी छोटी बातों पे फालतू की व्यर्थ की बातें करना। बाइबल में
कोई भी वचन को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ लेना, किसी के भी कोई प्रचार को अपने अनुसार ढाल करके सोचना कि ये तो मेरे को सुना रहा है। बाइबल में ऐसा भी लिखा है। कई बार हम ऐसे तकिए कलाम लगा लगा करके करते हैं, ना उस कंसेप्ट को समझते हैं, और कंसेप्ट को समझे ना समझे पर अपने लाभ के लिए प्रभु के वचन को व्यर्थ इस्तेमाल ना करें। अपने मजे के लिए इस्तेमाल ना करें। मजे के लिए हो सकता है तुम्हें चंगाई चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह में एक 12 वर्ष से लहू बहने की स्त्री का जिक्र पाया जाता है। आप और हम उस जिक्र के द्वारा ये बोल सकते हैं कि मैं भी विश्वास करता हूं कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगा, प्रभु के दास को छू लूंगा, प्रभु के कलीसिया को छू लूंगा, प्रभु के पानी को छू लूंगा, प्रभु के ऑल्टर को छू लूंगा, जहां पर वो खड़ा है तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ये तो अपने लाभ के लिए ठीक है, लेकिन अपने मजे के लिए कोई वचन क्लेम ना करें, जैसे शैतान करता है। यीशु को तिल लगी करने के लिए उसने क्या किया? 3 बार अपने आप को नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत उठा के आएंगे, उठा लेंगे तुझे। पत्थर से रोटी बना दे, बेतुकी बातें। क्या चमत्कार करना दूसरों को दिखाने के लिए उचित बात है? क्या प्रभु को परीक्षा में लेना, ठट्टों में उड़ाना आसान बात है? प्रभु सब बातों का न्याय करेगा एक दिन, आपकी बातों का न्याय करेगा। आप कैसे दूसरे का न्याय कर सकते हैं जबकि हम खुद दोषी हैं? प्रभु वचन में लिखा है, हे दोष लगाने वाले, तो अपने भाई पे क्यों उसकी आंख के तिनके को देखता है? तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता? ये सब क्यों प्रभु ऐसा कहता है? ताकि हम अपने मुंह को बंद करें, मुंह को बंद करें। कोई भी वचन में लिखा है हाँ कि हाँ हो, ना कि ना हो। इससे अधिक क्या है? झूठ है, पाप है। प्रियो, आप और हम सबको ये समझने की जरूरत है प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है? जब आप पढ़ते हैं पत्री को, पतरस, पहला पतरस में, तिमोथी में, इन पत्रियों में आप देखेंगे कि जो बातें सत्य हैं, जो बातें भली हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें उचित हैं, उन्हीं पर मन लगाया करो और ध्यान लगाया करो। कहने का मतलब क्या है? अगर आम बात में कहें, जब दाल हम बनाते हैं तो दाल में से हम पत्थर निकाल देते हैं। गेहूं हम बनाते हैं, आटा बनाते हैं, कुछ भी ऐसे उसको चाल देते हैं, छन्नी से चाल देते हैं, और छन्नी से जो कूड़ा है उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। वही चीज, मतलब जो उपयोगी चीजें हैं वो हमें लेनी है। और सबसे अधिक ये बात का ध्यान देना है कि हमें किसी के विषय में गलत कमेंट नहीं करना है। मैं सच बता रहा हूं, जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग गलत बकवास फैलाते हैं, वो किसी रीति से धर्मी नहीं ठहरेंगे। वो किसी रीति से वो कचहरी में स्थिर नहीं पाए जाएंगे। आज कोई कुछ कहता है, पार्टी वाला, कोई दूसरा कुछ, उसका अर्थ निकाल के मरोड़ करके उसके हर एक उचित बात को भी अनुचित करने के लिए 10 दलील दे देते हैं। शैतान यही करता है। मीडिया चैनल वाले एक छोटी सी बात को कैसे वो फोबिया बना बना करके एक साधारण बात को भी कैसे फैला देते हैं और रायता फैला देते हैं। कई बार बोल देते हैं कि तूने रायता फैला दिया। जब हम खाना ले लेते हैं प्लेट में, शादी ब्याह में, आप देखते होंगे, शादी ब्याह में जब आप खाना ले लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, लेकिन जब रायते के लिए अलग से कटोरी नहीं मिलती ना, रायते के लिए गिलास से कटोरा होता है, अगर वो नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, रायते को अगर ऊपर से डाल दिया, कोई विशेष व्यक्ति कटोरा नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, तो वो क्या करते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई तूने अपनी थाली में रायता क्यों फैला दिया। रायता फैलाने का मतलब पता क्या है? कहानी तो ये थी कि चावल और दाल का टेस्ट हमें महसूस होता, लेकिन अभी हमें सिर्फ खट्टा खट्टा ही महसूस हो रहा है। आई समझ में? कहानी तो ये थी कि दाल और भात का ही टेस्ट था, दाल और चावल का ही टेस्ट हमें लेना था,
लेकिन अभी हमें सिर्फ खट्टा खट्टा महसूस हो रहा है क्योंकि सब जगह रायता फैल गया है। तो प्रियो, सबसे अधिक इन बातों पर ध्यान दें। अपने मुंह को जरूर किसी पे कोई कमेंट ना करें, गलत कमेंट किसी पे ना करें जबकि आप कुछ जानते ही नहीं हैं। कई बार पौलुस प्रेरित, जब डीजेस दिनाकरण हमारे प्रभु के दास हैं, वो कई बार उनको कोई वचन समझ में नहीं आता था, तो पौलुस की पत्री को समझाने के लिए पौलुस स्वयं आकर उसे समझाता था, उन्हें बताता था कि मैंने क्यों ऐसा लिखा। साधु सर्वराज करके भी हैं प्रभु के दास, वो भी बोलते हैं कई बार मुझे समझ में नहीं आता तो यूहन्ना आके समझाता है। तो असल में कोई बात किसी ने लिखी है तो उसको वही समझा सकता है जिसने वो लिखा होता है। हम उसके लेखक के लेखनी को और उसके मन को कैसे जान सकते हैं और दूर से देखकर कैसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमारी सोच के अनुसार हम दूसरे का न्याय करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है जैसा वो खुद है वैसा ही वो क्या कर रहा है, दूसरे का न्याय कर रहा है। दूसरे को क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है, दूसरे को समझ रहा है। तो आपके मन के अनुसार आपके सामने जो व्यक्ति है वैसा ही हो जाएगा। अगर आप सुविचार वाले व्यक्ति हैं तो आपको सब जगह सुविचार ही दिखेंगे, उसमें से भी भलाई निकालने के लिए। कई लोग जो है पॉजिटिव निकालने की कोशिश करते हैं तो वो हर बात में पॉजिटिव निकाल ही लेते हैं, लेकिन नेगेटिव जो निकालते हैं वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव ही देखते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए। एक प्रार्थना जबकि नीति वचन में आप पढ़ेंगे 3 अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है, प्रभु मेरी 2 प्रार्थना है आपसे। एक तो व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख और मुझे ना तो धनी बना ना निर्धन कर। तो प्रियो, यहां पर सबसे पहली प्रार्थना क्या है, व्यर्थ और झूठी बात। यही बात सबसे खतरनाक है। आजकल मोबाइल में सिर्फ बात है, बात। और अगर हम इस मोबाइल का यूज सही रीति से करें तो हम लोगों के लिए तारीफ का कारण बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए और अपने जीवन के लिए भी। अगर आपके जीवन में खुशबू है तो आप खुशबू ही फैलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सिर पर जब एक स्त्री ने अपनी इत्र की बोतल तोड़ दी, जटामासी का इत्र की बोतल तोड़ दी, संगमरमर का पात्र तोड़ दिया और उसके सिर पर इत्र डाला खुशबूदार, तो वो खुशबू बता रहा था कि मेरे प्रभु का जीवन खुशबूदार था। उसने मरते दम तक क्षमा किया और आशीष ही दी। लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा नहीं है। वो गाली देकर गाली नहीं देता था, निंदा देकर निंदा नहीं करता था। आज हम भाइयों के सामने भाइयों पे दोष लगाते हैं। 2 दोस्त मिलकर, 2 भाई मिलकर के तीसरे पे दोष लगाते हैं। कैसी वो है? हमें इस विषय में प्रार्थना करने की जरूरत होती है, ना कि उसका ठट्टा उड़ाने की। तो प्रियो, हमें समझदारी से काम लेना है और ये बहुत ही गहन पाप है और जो लगातार हम करते जा रहे हैं। फिर हम प्रभु से पूछते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हत्या नहीं की, लालच नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया। प्रभु कहता है तूने व्यर्थ का बकवाद किया है जिससे मैं खुद घृणा करता हूं, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। तो इसलिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आत्मा के द्वारा संचालित हो। और आत्मा के द्वारा संचालित शब्द क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे फलों के विरोध में, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो इस चीज में सिद्ध है वो सब बातों में सिद्ध है। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर और होठों के द्वार की। भजन 141 क्या कहता है? 143 कहता है, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा, मेरे मन को किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मेरे होठों के द्वारे की रखवाली कर।
यही है, ये चापलूसी भरे ओंठ कोई फायदा नहीं देंगे। सीधे सरल सहज बनेंगे तो प्रभु हमको उत्तर देगा और आजाद करेगा उन बंधनों से जिनमें आज भी हम पड़े हुए। तो प्रियो, मैं ऐसे ही वचनों के साथ आशीष मांगता हूँ। आज हम प्रार्थना करके प्रतिज्ञा करते हैं। आज मैं भी और आप भी मेरे साथ प्रतिज्ञा कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज हम एक निर्णय लेते हैं इस रात्रि के समय, जबकि ये वचन बनाया जा रहा है, लगभग 1:17 पर इस रात्रि को हम निर्णय लेते हैं प्रभु, अपना हाथ उठा करके हम निर्णय लेते हैं प्रभु कि अब से हम अशुद्ध बकवाद और किसी के विरोध में बुरी बात ना कहेंगे और ना उसका भेद पता होने पर भी उसका मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि प्रभु, हम किसी की ओर एक अंगुली उठाते हैं तो 4 अंगुली 3 अंगुली हमारे ऊपर ही होती है। तो इसलिए हम जो हैं अपने आप को अशुद्ध बकवास से बचाएंगे और तेरे मार्गों पर जो बातें सिद्ध और भली है, सबके निकट अच्छी हैं, उन्हीं पर ध्यान देंगे और उन्हीं को फैलाएंगे और एक खुशबूदार वृक्ष बनेंगे। एक ऐसे वृक्ष की तरह बनेंगे जो झुका हुआ हो, सरल हो, नम्र हो और बहुत सारे लोगों को छाया देने वाला, फल देने वाला, वरन जो उसके नीचे आता है उसको खुशबू देने वाले बनेंगे। ऐसा हम घोषणा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन। धन्यवाद प्रभु में। जय मसीह।